ये रहा एक मजेदार तथ्य। जब हम अपनी पसंद का खाना खाते हैं तो हम अपने भोजन को आराम से चबाते हैं, स्वाद का आनंद लेते हैं। हालांकि जब हम कुछ उबाऊ खाना खा रहे होते हैं तो हम उसे जल्दी से खा लेते हैं, लेकिन खाने को निगलने की आदत पाचन के लिए खराब होती है। पाचन तंत्र शरीर को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले स्वादिष्ट भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं वो असल में कच्चा पदार्थ होता है और शरीर को उसे पचाकर उसमें से ऊर्जा निकालनी होती है। जैसे ही हम भोजन को काटते हैं और उसे चबाते हैं तो मुंह में ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह पाचन की लंबी प्रक्रिया में पहला कदम है। मुख से भोजन ग्रसिका से होते हुए नलिकाकार संरचना द्वारा आमाशय तक जाता है। आमाशय की भित्ति में मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार भोजन आमाशय में नीचे की तरफ चला जाता है। आमाशय अपने सभी पाचक या जठर रसों के साथ भोजन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन होते हैं। यह भोजन गृहिणी में चला जाता है। वाहिनी के माध्यम से यकृत पित्त का स्राव करता है जो गृहिणी में बहता है और वसा को छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है। अग्नाशयी रस का स्राव करता है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। यह भोजन छोटी आंत के मध्य भाग में जाता है। छोटी आंत के अंदर हम कई तरह के अंकुर दिखाई देते हैं। अब भोजन अपने सरलतम रूप में है और अंकुर द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, जिसमें दुग्ध वाहिनी और रक्त वाहिकाएं होती हैं। वसा दुग्ध वाहिनी में अवशोषित हो जाती है और प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट रक्त वाहिकाओं में अवशोषित हो जाते हैं। उपयोगी भोजन छोटी आंत से रक्त वाहिकाओं में चला जाता है और फिर पूरे शरीर में संचारित होता है। कोशिकाओं तक पहुंचने से पहले जहां इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। अपचित पदार्थ रुक्षांश और जल बड़ी आंत में जाता है, जिसमें 3 मुख्य खंड होते हैं जिन्हें बृहदांत्र कहते हैं। बृहदांत्र के अंदर कई उपयोगी जीवाणु होते हैं। ये उपयोगी जीवाणु अपचित भोज्य कणों को निगल जाते हैं और विटामिन उत्पन्न करते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। अतिरिक्त जल बड़ी आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित हो जाता है। अपचित भोजन मलाशय में पहुंच जाता है और गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मुंह, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत से युक्त पाचन तंत्र शरीर को महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। सारांश में, मानव पाचन तंत्र में एक आहार नाल और उससे जुड़ी ग्रंथियां होती हैं। मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंग मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत है। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय है। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। आमाशय में गैस्ट्रिक रस प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है। छोटी आंत में यकृत से पित्त वसा को तोड़ने में मदद करता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस प्रोटीन को छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर मौजूद अंकुर पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में मदद करते हैं और इसे पूरे शरीर में संचारित करते हैं। अतिरिक्त जल बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है और अपचित भोजन गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हमारा शरीर अद्भुत है। हमारे शरीर का कोई भी अंग जो क्षतिग्रस्त हो जाता है वो स्वयं की मरम्मत करने में सक्षम होता है, लेकिन एक अपवाद है। दांत मानव शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो अपने आप ठीक नहीं होता है। इसीलिए दांतों की देखभाल करना बेहद जरूरी है। तो अपने दांतों को ब्रश करें और इसी तरह की रोचक वीडियो हमारे साथ देखते रहें।